बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तसव्वुर करें कि रात की खामोशी है और आसमान के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन एकदम से रडार पर रोशनी आती है और पाकिस्तान की एयरफोर्स एक सेकंड ज़ाया किए बगैर लिंक 16 खोलती है और पूरी जंग का नक्शा उसके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये F-16 जहाज़ तो पुराना है, लेकिन ये काम नए कैसे करेगा। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो $700 मिलियन की अमेरिका की अपडेट के बाद और टेक्निकल असिस्टेंस के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर ये F-16 नई ज़िंदगी पाने जा रहा है। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि F-16 के इस अपडेट और इक्विपमेंट्स के बाद मैं आपको एक एक इक्विपमेंट और उसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह नई ज़िंदगी F-16 को देने जा रहा है और भारत के लिए इसका मतलब क्या होगा। तो नाजरीन, अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद भारतीय पायलट्स को 2019 और 7 मई याद आ जाए इस सारी की सारी अपडेट को सुनते ही। इस वक्त मामलात ये हैं कि कहा यह जा रहा है कि F-16 जो 40 साल तक पाकिस्तान की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बना, अब वो दोबारा जवान होने जा रहा है, यानी कि पुरानी बॉडी में नया इंजन समेत हर चीज़ डालने जा रहे हैं और वो उसका फंक्शन क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इक्विपमेंट जो कि इसमें मिलने जा रहा है वो है लिंक 16 कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये लिंक 16 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले पायलट जो हैं वो रेडियो पर बात करते थे। अब F-16 का पायलट बात नहीं करता बल्कि डाटा बोलता है और लिंक 16 एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क है जो दुश्मन की हर हरकत को लाइव दिखाता है। ये वो हरकत जिसकी वजह से भारत 7 मई को हिल के रह गया था। अपने तमाम जहाज़ों को एक दिमाग से ये जोड़ देगा और रडार ट्रैकिंग, मिसाइल लॉक और टारगेट कोऑर्डिनेशन सब कुछ इसके अंदर वो शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही ECCM जैमिंग से वो महफूज रहेगा और दुश्मन अगर छुपने की कोशिश भी करेगा तो छुप नहीं पाएगा। नाजरीन, ये अपडेट इसके अंदर मैंने आपको अभी सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताया, लिंक 16 के बारे में। अब ये जो सारी की सारी इमदाद दी गई है इसका मकसद ये है कि F-16 2040 और 2045 तक काबिल एतमाद और काबिल इस्तेमाल रहें और इनकी मिड लाइफ अपग्रेड इसको कहा जा रहा है। और ये F-16 के जो ब्लॉक 52 हैं उनके अंदर ये अपडेट किया जाएगा। अब अमेरिका ये कहता है कि जनाब इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो वाशिंगटन के पार्टनर हैं उनके लिए ज़रूरी है और ये दिफाई ताउन के लिए भी ज़रूरी है और जो एक्सरसाइजेज अब अमेरिका के साथ की जाएंगी उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अब यहाँ पे एवियोनिक्स सूट की भी बात की जा रही है। यहाँ पे MK-82 इनर्ट 500 पाउंड जो 226 kg की बम की बॉडीज़ हैं उनकी भी बात की जा रही है। यहाँ पे डेटा शेयरिंग नेटवर्क की भी बात की जा रही है। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात की जा रही है। एवियोनिक्स अपडेट से लेके ट्रेनिंग तक और फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक हर चीज़ अब F-16 के अंदर आ रही है और ये किस तरह F-16 को जिंदा करेगी मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है पाकिस्तान के, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजाया है और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि F-16 के अंदर जब ये सारी के सारे इक्विपमेंट्स और अपडेट्स, सॉफ्टवेयर्स और लिंक 16 आ जाएगा तो ये बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरह J-10C और JF-17 को अवैक्स की मदद से और ग्राउंड रडार के साथ उनको सैटेलाइट के साथ लिंक करके इस्तेमाल किया गया और नेवी के प्लेटफॉर्म पे ये सर्विलेंस करेगा और सब कुछ एक स्क्रीन से जुड़ जाएगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अगर सिंध के ऊपर कोई भारतीय राफेल डिटेक्ट होता है तो नक्शे के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो F-16 उड़ रहा है उसके हेलमेट की स्क्रीन पे ये सारे का सारा डाटा हमारे सामने आ जाएगा। ये वो बर्तरी है जिसको देख के भारत कांप रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स इनका क्या काम है। ये सिक्योर क्रिप्टो मॉड्यूल्स पर काम करते हैं। तमाम डेटा इनक्रिप्टेड होता है, इंटेलिजेंस दुश्मन डाटा चोरी नहीं कर पाता और लिंक 16 के अंदर कम्युनिकेशन स्पूफिंग प्रूफ होती है। पायलट जो देखता है वही हकीकत होती है और दुश्मन का फेक सिग्नल डिकोड होकर रिजेक्ट हो जाता है। भारत जैमिंग करे या इलेक्ट्रॉनिक अटैक, F-16 के नेटवर्क पे इसके बाद जीरो फर्क पड़ेगा।
और इसके साथ ही एवियोनिक्स और मिड लाइफ अपग्रेड की हम बात करें तो जहाज बदल जाएगा और एवियोनिक्स सूट का कॉकपिट अब कंप्यूटर लैब बन जाएगा। MLU के बाद F-16 का कॉकपिट नए हाई रेजोल्यूशन मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के अंदर तब्दील हो जाएगा और इसके साथ ही डिजिटल मिशन कंप्यूटर, ज्यादा तेज रडार प्रोसेसर और थ्रेट वार्निंग सिस्टम बेहतर हो जाएगा। ये सब मिलके पायलट को डबल स्पीड रिएक्शन देंगे और पायलट पहले सोचता था अब सिर्फ टच करेगा और काम हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट जहाज की उम्र को 3000 घंटे बढ़ा देगी और AIM जो BVR मिसाइल हैं जो कि PL-15 टाइप अमेरिका के मिसाइल हैं, वो पहले पाकिस्तान के पास AIM-120C थे। अब ये AIM-120D लेटेस्ट मिसाइल भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। अमेरिका ने इसकी अप्रूवल दे दी है, वो भी तकरीबन 600-700 मिलियन डॉलर के मिल रहे हैं, वो भी इसके साथ कंपैटिबल हो जाएंगे और रडार का सॉफ्टवेयर नया आ जाएगा, बेटर नाइट कैपेबिलिटी हो जाएंगी और डिफेंसिव सूट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। ऐसे समझें जैसे 20 साल पुरानी गाड़ी के अंदर इंजन नया, डिजिटल सिस्टम नया, सस्पेंशन नया और फ्यूल एफिशिएंसी भी बिल्कुल फिट। अब F-16 दोबारा नौजवान होने जा रहा है जो कि भारत के लिए एक खौफनाक ख्वाब बना हुआ है, क्योंकि 40 साल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सिर्फ इस जहाज़ की मदद से भारत के ऊपर और आसमानों पर राज किया है। अब बात यह है कि ये अपग्रेड जो है पाकिस्तान के लिए फैसला कौन होने जा रही है और हम ये देख रहे हैं कि एयर टू एयर कम्बैट के अंदर F-16 की हुक्मरानी इस तरह होगी कि रडार रेंज बढ़ जाएगी, मिसाइल एंगेजमेंट बेहतर हो जाएगी, सिचुएशनल अवेयरनेस डबल हो जाएगी और बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई में बर्तरी हासिल हो जाएगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज वही PL-15 200 किलोमीटर दूर जहाज को तबाह करने वाला। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत की राफेल के पास मेटेओर है, बड़ा उसका शोर मचाया जाता है। F-16 की इस अपग्रेड के बाद जो राफेल को नेकेड छोड़ देता है, अपग्रेड के बाद मतलब ये है कि आपके पास अगर आँख ही नहीं है और आपके पास मिसाइल है जो 200 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन देख आप 50 किलोमीटर भी नहीं सकते, तो फिर उस मिसाइल का क्या फ़ायदा। लेकिन F-16 अब 100 किलोमीटर से ज़्यादा देखेगा। दुश्मन के क्रूज मिसाइल ये पकड़ सकता है, अवैक्स की जगह खुद मिनी कमांड पोस्ट बन सकता है, नीचे ज़मीन पर हर यूनिट को लाइव डेटा दे सकता है। ये बड़ी ही अहम इंफॉर्मेशन है। देखें आजकल जो भी जंगें हो रही हैं वो हो रही हैं इंफॉर्मेटिव वार के ऊपर, यानी कि जिसके पास बेहतरीन मालूमात होंगी वो बेहतरीन फैसले करेगा और बेहतरीन नताइज हासिल करेगा। बॉर्डर पर दुश्मन की फोर्स मूवमेंट बता सकता है और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये जहाज़ ना सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स का एयर कमांडर बनने जा रहा है, बल्कि स्ट्राइक मिशन भी इसके अब बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। JDM 28 किलोमीटर से, JSOW 100 किलोमीटर से और हार्म दुश्मन का रडार तबाह करते हुए F-16 खुद खतरे में पड़े बगैर टारगेट उड़ाने की काबिलियत हासिल कर लेगा। और लिंक 16 बताता है कि कौन सा टारगेट जिंदा है और कौन सा खत्म हो चुका है। नए सिस्टम के साथ पायलट को नेटवर्क वारफेयर, रियल टाइम डेटा फ्यूजन, मल्टी प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक अटैक डिटेक्शन, सिक्योर कम्युनिकेशन हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वो ट्रेनिंग बता रहा हूँ जो कि इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है। और इसके साथ ही अब PF पायलट जो हैं वो फाइटर पायलट्स नहीं बल्कि नेटवर्क कॉम्बैट पायलट बनने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले JF-17 थंडर और J-10C में पाकिस्तान मुजाहिरा कर चुका है। अब ये F-16 के पायलट भी यही मुजाहिरा करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को मेंटेनेंस किट्स, स्पेयर कंपोनेंट्स, इंजन ओवरहॉल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर पैचेस और मिशन डेटा फाइल अपडेट मुहैया किए हैं। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा वक्त फिजा में, कम वक्त वर्कशॉप में, कम लागत, ज़्यादा मिशन रेडी और भारत के लिए खतरे की घंटियां बजती रहेंगी। अब अपग्रेड भारत के लिए मसला इसलिए है कि पाकिस्तान के जहाज़ अब अलग नहीं, एक दूसरे के दिमाग से जुड़े हुए हैं। F-16 नेटवर्क भारत के S-400 को भी कंफ्यूज कर देता है। राफेल के मेटेओर लंबी रेंज रखती है, मगर F-16 पहले ही दुश्मन को देख लेता है। बालाकोट जैसे सरप्राइज अब दोबारा होंगे, बार बार होंगे, और जो 7 मई को कर दिया वो तो इनका बाप भी सारी जिंदगी याद रखेगा। तो भारतीय पायलट्स का जो खौफ है
वो पहले ही बढ़ चुका है। हम ये देख रहे हैं कि 200 पायलट्स हर साल इस्तीफ़े दे रहे हैं और जो इनकी एयरलाइंस हैं, पैसेंजर एयरलाइंस, वहाँ पे जाके अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं। तो इसके बाद अब इनके साथ क्या होगा, आप सोच सकते हैं। यानी कि F-16 जिसको ये कहा जा रहा था कि ये अब काठ कबाड़ हो चुका है, इसको अब नई ज़िंदगी मिल चुकी है और अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यकीनी तौर पे अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। और अब ये अपडेट जो है ये पाकिस्तान के जंगी फ़लसफ़े को भी बदलने जा रही है। यानी नेटवर्क वार फाल, डेटा सेंट्रिक एयरफोर्स मुकम्मल, दुश्मन की हर हरकत पे नज़र और इसके साथ ही पायलट की सलाहियत दुगनी और असला बहुत ज़्यादा स्मार्ट और दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो F-16 है, इस अपडेट के बाद कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के मेयार पे आएगा, जदीद तकाज़ों को पूरा करेगा और पाकिस्तान की एयरफोर्स की ये आसमान की ढाल बनेगा, उसकी आंख बनेगा। बेशक मिसाइल हम JF-17 थंडर, J-10C और J-35 से ही फायर करेंगे, लेकिन F-16 का खौफ ही काफ़ी है। इस हवाले से आपको हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका और चाइना नहीं बल्कि फ्रांस के जहाज़ भी इस्तेमाल कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस वक्त जिस मिशन के लिए जो जहाज़ सूट करता है उसको उड़ाया जाए, क्योंकि इन सब की लाइफ होती है घंटों के हिसाब से। इस तरह आप इसके ऊपर शॉपिंग करने बाज़ार नहीं जा सकते, इसको एन मिशन के ऊपर जो कि डिज़र्व करता है उस पर इस्तेमाल किया जाता है। इस वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।